हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं बैठी हुई हूँ। एक हमने आज स्पेशल पार्टी पे जाना था, इमोशनल पार्टी, और इसका कई दिनों से इंतज़ार हो रहा था। तो जैसे ही आज सब इकट्ठे हुए, बेटा भी बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने इसको मनाया कि चलो आज पार्टी करते हैं। तो देखो हम ये आए यहाँ। कई बार हम ना एक ही जगह जाते रहते हैं। ये है ड्रीम्स एंड स्वीट्स है, ये डकोली में है, ओल्ड अम्बाला रोड पे। बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखो वहाँ दरबान भाई खड़ा था स्वागत करने के लिए। कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, देख के मज़ा आ गया। जैसे राजस्थान राजस्थान में होते हैं ऐसे, लेकिन ये हिमाचल से थे। तो बड़ा अच्छा इन्होंने, क्या इनके अंदर सेवा भाव था। तो ये देखो इसका एम्बियंस कुछ ऐसे है, बहुत सुंदर है। हम हमेशा वेस्टर्न कोर्ट जाते थे जो सेक्टर 10 पंचकुला में है। तो कई बार हमें दूसरी जगह भी ट्राई कर लेनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर था अंदर से ये। आई थिंक वेस्टर्न कोर्ट के बराबर का ही है। तो जो भी हमारे यहाँ लोकल हैं पंचकुला, चंडीगढ़, ज़ीरकपुर से वो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एम्बियंस। और नीचे सारा जो है डाइनिंग हॉल्स वगैरह थे, रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ। और ऊपर ओपन है बिल्कुल छत पे ना, खाना वाना खाने के लिए। तो ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी एम्बियंस दिखा रही हूँ। ये हम लिफ्ट में अंदर घुस गए और ऊपर जाके आपको फिर दिखाती हूँ। तो हुआ यूँ कि देखो हम छत पे आ गए हैं। बिल्कुल ओपन थिएटर की तरह है ऊपर। सब कुछ, हर चीज़ है यहाँ। किसी ने अगर ड्रिंक पार्टी करनी है, स्नैक्स पार्टी करनी है, मेन कोर्स खाना है, सब कुछ है। और ऊपर बैठने का भी बहुत ही सुंदर है। ये देखो, जब इसने देखा ना कि मैं ऊपर इनकी बॉटल्स को रिकॉर्ड कर रही, तो इस भाई ने इतनी बड़ी बॉटल रख दी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं कहा ला भाई, तू भी खुश है, तू क्यों नाराज़ हो, तन्ने भी खुश कर दे हैं। तो ये हम जैसे ही अंदर गए तो हम बैठने के लिए जगह देख रहे थे। बहुत बड़ी ये देखो स्क्रीन लगी हुई थी, और ये दोनों साइड में दिख रही थी। एक तरफ शीशे थे, उसमें इसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी स्क्रीन की। और सब अपनी अपनी पसंद की सीट ढूंढ रहे थे। और ये ब्लू लाइट ना इतनी अच्छी लग रही थी। देखो पीछे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैंने बेटे पे ही छोड़ दिया था। आज ये स्पेशल पार्टी ना, वैसे हम दोनों का बर्थडे अगस्त में होता है, बेटे का 22 अगस्त को और मेरा 30 अगस्त को। तो 22 अगस्त को एक हम माँ बेटे के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने से जो है ना, नाराज़गी और एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी होगी, क्योंकि हम माएँ पॉजेसिव होती है ना बहुत ज़्यादा। तो इसका बर्थडे था 22 अगस्त को, और 21 की शाम को इसने क्या किया, ये सोच के, ये अभी अपनी जगह ठीक था कि मैं आज रात को दोस्तों की पार्टी कर देता हूँ, कल पेरेंट्स के साथ करूँगा। लेकिन हम हर साल जो है रात को 12 बजे केक काटते हैं। तो मैंने केक मंगवा रखा था बेटी को। बेटी ने बल्कि कनाडा है, वहाँ से उसने ऑर्डर कर देती है, घर पे आ जाता है। तो इसने कहा कि मम्मी शाम का मेरा खाना मत बनाना, और मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। तो मुझे बहुत पिंच हुई ये बात कि पॉजेसिवनेस है ना, हम सब माएँ ऐसे करती हैं कि भाई हाँ, मुझे वेटेज नहीं दे रहा, दोस्तों के साथ इसने प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन अपनी जगह वो भी ठीक था कि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ पूरा सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन जो है ना, हमारी ये पॉजेसिवनेस जो है ना, हमें बहुत दुख देती है। अरे देखो यहाँ अम्लान साहब भी हम दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैंने जो है ना अपने बेटे को नाराज़ किया, और मेरा उस दिन गुस्सा बढ़ता ही चला गया कि तूने ऐसा क्यों किया। भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना माँ को मिलनी चाहिए। माँ जो है अपनी जान हथेली पे रख के बच्चे को जन्म देती है, और तू दोस्तों में मस्त हो गया। तो ये है हमारी पॉजेसिवनेस, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इसकी ये स्टेज है, अब दोस्तों में बिजी है, कल को इसकी शादी होगी, इसकी पत्नी होगी, इसके बच्चे होंगे। तो हम माँओं की यही पॉजेसिवनेस रहती है, और यही कारण है घरों में झगड़े, सास बहू के झगड़े, बच्चों के साथ झगड़े। ये इसीलिए होते हैं कि हमारे अंदर ना एक वो कंपटीशन आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक मैसेज है सभी माँओं को स्पेशली, और ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था। तो अब मैं अपने आप को ना गिल्टी फील कर रही थी। उस टाइम तो मेरा गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन फिर ये जो है आउट ऑफ स्टेशन चला गया, और 30 अगस्त को मेरा बर्थडे आ गया। तो ये आया लेट, ये 1 तारीख को आया। तो मैंने कहा बेटा चल, इसको बड़ी मुश्किल, वैसे बहुत ही सिंपल एंड सोबर है मेरा बेटा, नाराज़ भी नहीं होता है, ये अपनी ही गलती मानता रहा। लेकिन मैं खुद अपने आप में गिल्टी फील कर रही थी कि मुझे ऐसे इसका बर्थडे वाले दिन नहीं करना चाहिए था। और ये बेचारा फिर भी नॉर्मल रहा, सॉरी फील करता रहा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रही थी, हालांकि मैंने इसके सामने नहीं एक्सपोज किया कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अंदर मैंने अपने आप को फील कर लिया था कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए था।
ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए था, एक बार दिखा देती नाराज़गी। तो ये सभी माँओं को मैसेज है, अपने बच्चों को खुला स्पेस दें और उनसे प्यार करें, उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस सबको समझें और उनको कोऑपरेट करें, तभी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। तो फिर यहाँ माँ बेटा बड़े खुशी खुशी से जो है यहाँ पार्टी करने गए। और ये देखो, इसके लिए हमने सॉन्ग भी बजवाया, यहाँ कॉपीराइट की वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया था। तो खुश था ये, वैसे नाराज़ नहीं था, लेकिन मैं अपने आप में ये फील कर रही थी, बहुत ही रिग्रेट कर रही थी कि मैं है ना इसको पार्टी देके और इसको ये फील करवाऊं कि बच्चों को भी पता हो कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बहुत ही प्यार भरा हग करके इसको मैंने इसको पार्टी दी, खुश किया। तो ये तो ऑलरेडी खुश था। तो ऐसे मेरा जो है थोड़ा सा मेरे मन का जो बोझ था वो हल्का हुआ बेटे के साथ। और हमने शाम बहुत एंजॉय की। देखो आप, एम्बियंस कितना सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी अगर लोकल हैं तो ज़रूर विज़िट करें। और फिर हमारे लिए मल्हान साहब ने भी एक सॉन्ग गाया, गजब का। इनके पुराने की सॉन्ग जो है ना, इनके फेवरेट होते हैं। तो ये रहा सब कुछ, नीला आसमान, नीला एम्बियंस, हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी, फ्रेश हवा खुली। और मेरे अंदर का भी जो था बोझ वो दूर हो गया इस मस्त शाम के साथ। और हंसी खुशी हमने ये शाम अपनी वहाँ एंजॉय की। तो आप लोग भी जो है ना, मदर्स को खासकर पॉजिटिवनेस ना मदर्स में ज़्यादा होती है। हम ये एहसान सा जताते रहते हैं, नहीं मैंने तो तुझे पैदा कर रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे लाइफ में, उनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं बच्चों की समय के साथ। तो हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। और जब हम ऐसे फील करते हैं ना और बच्चों को फील करवाते हैं कि आई वॉज़ रॉन्ग एट दैट टाइम, तो बच्चे भी बहुत रिगार्ड करते हैं और मानते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सही हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। तो ये देखो मलान साहब डांस कर रहे हैं, खड़े खड़े खुश हो रहे हैं। तो हमारी तो भरपूर कोशिश थी कि हम बेटे को सारी खुशियाँ दें जो उस दिन 22 अगस्त को देनी चाहिए थी। और हर माँ बाप ही सोचता है, हर माँ बाप जो है ना ये कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को खुश रखें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें पॉजिटिवनेस की ना आड़े आ जाती हैं और हम उसको अपना ईगो बना लेते हैं, अपना अधिकार बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए।